क्या हो गया, यूज ऑफ इज एंड आर हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, यूज ऑफ इज एंड आर। ठीक, उससे पहले हमें क्या सीखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आई, इसका मतलब क्या होता है, मैं, या तो क्या कर सकते हैं, मैंने। दूसरा होता है यू, यू का मतलब होता है तुम। दूसरा होता है आप या आप लोग। ठीक, उसके बाद आता है दे, दे का मतलब होता है वे, या आप कह सकते हैं वे लोग। उसके बाद आता है वी, वी का मतलब होता है हम या हम लोग। इसके बाद सीखना है हमें, क्या सीखना है, ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है, वह होता है। ये किसके लिए होता है, पुरुष या लड़का के लिए। उसके बाद आता है सी, सी का मतलब होता है वह, और ये होता है स्त्री या लड़की के लिए। इट का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जैसे निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक, तो इतनी चीजें शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, ही का मतलब होता है वह, पुरुष या लड़का के लिए। सी का मतलब होता है वह, स्त्री या लड़की के लिए। इट होता है निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक, ये होता है। अब देखना है सब्जेक्ट के बारे में, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट के बारे में। और इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, आई, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। और उसके बाद यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। वी का ऑब्जेक्ट जो होता है अस होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। उसके बाद दे, दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। उसके बाद इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। ठीक, इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जैसे हो गया एम, एम का जो अर्थ होता है वो होता है हूँ। और आर का जो अर्थ होता है वो होता है। इच का अर्थ होता है। उसके बाद ई हो गया, सी हो गया, इट हो गया। उसके बाद सिंगुलर नेम हो गया। सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका, इज का। ठीक, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ
इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट किसका करेंगे? राम का करेंगे। ठीक, उसके बाद जाना है लास्ट में। उसके बाद क्या है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद एक अच्छा लड़का, इसका जो ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा अ गुड बॉय। क्या हो जाएगा? अ गुड बॉय। हमने क्या किया? सबसे पहले राम का ट्रांसलेट किया, क्या हो जाएगा? राम। उसके बाद है का ट्रांसलेट इज। एक अच्छा लड़का का जो ट्रांसलेट होगा वो हो जाएगा अ गुड बॉय। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बॉय। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह बाहर है। बाहर है। वह बाहर है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है? इस सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? ही। और है का ट्रांसलेट इज। बाहर को लिखेंगे आउट। ही इज आउट, वह बाहर है। उसके बाद लिखना है काजल घर पर है। घर पर है। तो काजल को ट्रांसलेट करेंगे, काजल सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है। काजल हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? इज। पर को लिखेंगे अंग्रेजी में एट। और घर को लिखेंगे होम। तो क्या हो जाएगा? काजल इज एट होम। अब यहाँ पे हमने इस पे ट्रांसलेट सीख लिया, इस पे मैंने एग्जांपल सीख लिया। अब हम बात करते हैं आई। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ जो है एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मैं को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? आई। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद लास्ट में इसको ट्रांसलेट करना है, क्या हो जाएगा? आई एम। एक डॉक्टर को हमें लिखना है अंग्रेजी में क्या? अ डॉक्टर। ठीक, आई एम अ डॉक्टर। उसके बाद मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका? आई हूँ को ट्रांसलेट करेंगे आई एम में। और एक विद्यार्थी को लिखना है अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक, मैंने इस पर भी आपको एग्जांपल बता दिया। दो पे अब बचा है आर। ठीक है ना? अब इसके लिए हम लिखेंगे यू हो गया, वी हो गया, उसके बाद दे हो गया, उसके बाद जो होता है प्लूरल नेम हो गया, के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के आधार पर हम बताते हैं आपको। जैसे यू हो गया, वी दे प्लूरल नेम के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे तुम एक खिलाड़ी हो।
तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे, इसको लिखेंगे यू, हो को लिखेंगे हम आर। ठीक, आर का मतलब है होता है, और क्या होता है, ओ भी होता है ट्रांसलेट में। ठीक, तो यू आर, एक खिलाड़ी को लिखेंगे हम अ प्लेयर, तो यू आर अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो। वह परेशान है, वह घर पर है। राम मेरा दोस्त है। तो वह परेशान है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ही, उसके बाद इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा इज, परेशान का लिख देंगे अपसेट, अपसेट। ठीक, ही इज अपसेट, वह परेशान है। दूसरा है वह घर पर है, तो क्या हो जाएगा सी, उसके बाद इसका ट्रांसलेट करेंगे इज, पर का ट्रांसलेट करेंगे एट, घर का जो है उसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा होम, सी इज एट होम। राम मेरा दोस्त है, तो राम को ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा राम, और है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा इज, मेरा दोस्त को लिखेंगे माई फ्रेंड। उसके बाद मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, तुम वहाँ हो। मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं यहाँ हूँ, इसका ट्रांसलेट कैसे करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद हूँ का ट्रांसलेट करना है आई एम, यहाँ का ट्रांसलेट हो जाएगा हियर, तो आई एम हियर। ठीक, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी यू, हो का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा आर, वहाँ का ट्रांसलेट हो जाएगा देयर। ठीक, मैं व्यस्त हूँ, सबसे पहले ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद लास्ट में जाना है सबसे, इसका ट्रांसलेट करना है क्या हो जाएगा आई एम, व्यस्त का क्या हो जाएगा बिजी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सब्जेक्ट सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है, हो जाएगा आई एम योर फ्रेंड, आई, उसके बाद इसका ट्रांसलेट फिर योर फ्रेंड। अब बात निगेटिव सेंटेंस में, इसको निगेटिव में कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे सब स्ट्रक्चर इसका हम बना देते हैं, आप
सब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ए या एन प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैं भूखा नहीं हूँ, नहीं हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखा नहीं हूँ, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है, उसके बाद जाना है सबसे लास्ट में। ठीक, और मैं बताता हूँ, तुम विद्यार्थी नहीं हो, नहीं हो, क्या हो जाएगा? यू, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू, उसके बाद लास्ट में जाएंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर, नहीं का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? नॉट, विद्यार्थी को लिखेंगे अ स्टूडेंट, तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक, वह स्कूल में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? सी, है का ट्रांसलेट इज, नहीं का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? नॉट, मे का क्या हो जाएगा? इन, स्कूल का क्या हो जाएगा? द, इन द स्कूल। सी इज नॉट इन द स्कूल, वह स्कूल में नहीं है। उसके बाद सोहन मेरा दोस्त नहीं है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मेरा क्या है? सोहन, उसके बाद है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? इज, सिंगुलर है ये तो हम इज लगाएंगे, उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाना है? इज, एम, आर में मैंने इज लगाया, उसके बाद लिखना है नॉट, नॉट मेरा दोस्त का क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। सोहन इज नॉट माई फ्रेंड। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक, देखो जो दिस होता है, दिस का प्रयोग
नजदीक वस्तु के लिए करते हैं, ठीक। और जो दैट होता है, दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करते हैं, दूर की वस्तु के लिए करते हैं। ठीक। दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग जो है दूर की वस्तु के लिए करते हैं, ठीक। जैसे यह एक कलम है, तो यह का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, दिस। और है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, इज। एक कलम को लिखेंगे अ पेन, क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। यह एक किताब है, तो क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, इज। एक किताब को लिखेंगे अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक सेब है, तो क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, इज। एक सेब को लिखेंगे एन एप्पल, ठीक। यह एक घड़ी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ वॉच। देखो अ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक। एन का भी मतलब क्या होता है, एक। अगर कोई भी वर्ड जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनसे कोई वर्ड शुरुआत होता है, ठीक, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन। क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे एन एप्पल, ठीक। तो एप्पल का जो पहला अक्षर है वो क्या है, वोवेल है ना, इसलिए हम यहाँ पर एन लिखे हैं। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज का पहला अक्षर ओ है, मतलब वोवेल है, मतलब स्वर। वोवेल मतलब स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ऑरेंज का पहला अक्षर क्या है, वोवेल, तो इसलिए हम एन लिखे हैं। और जैसे एन अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, तो अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर है वो क्या है, वोवेल है, तो इसलिए हमने एन लिखा है, ठीक। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता अ कैट, अ कैट, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लिखा है, ए ना, तो ये हो जाएगा अ कैट, मतलब एक बिल्ली। और यहाँ पे एन ऑरेंज का मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज का मतलब हो जाएगा एक संतरा। तो इतनी चीजें शायद समझ में आ गया होगा।